हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके केवीएस पीआरटी जैसे एग्जाम्स डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और सभी वीडियोस आपने अगर नहीं देखी, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड, इन सभी की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। आप उन सभी को पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं या नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पूछा गया था 22 फरवरी 2023 केवीएस पीआरटी शिफ्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस 7 - 8, इस तरीके से ये कहाँ तक बढ़ते गया है, 151 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। मतलब अब इसको आप सरल करने बैठ गए तो भाई आपका तो सारा टाइम ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसको करना क्या है, इसका एक अगर आप तोड़ देखें तो 151 ना लिख के 150 लिखें, अगर कि अगर ये 150 तक गया है। ठीक है, और ये एक आपको पेयरिंग दिख रही होगी, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस 7 - 8। इस तरीके से अगर आप 150 तक करें ना, आपकी कितनी पेयरिंग हो जाएंगी, 75 हो जाएंगे। आप सोचोगे कि ये क्या रटा रटा है जवाब दे रही है। तो 150 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितने पेयर्स आ जाएंगे, 1 से लेके 150 के बीच में 75 पेयर ही तो आएंगे, है ना। ये पेयरिंग ही तो है, 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8। तो 150 तक तो हमने देख लिया, पर हमारे क्वेश्चन में तो मैडम 151 दिया हुआ है, इसका क्या करें। तो इसका करने के लिए जैसे अगर आप इन पेयर्स को 150 तक, अगर आप 151 ना करके 150 तक करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 75 आ रहा है। ठीक है, 75 आया आपका। तो इन सभी को अगर आप 150 तक माइनस करेंगे ना तो आपका -1 आएगा। क्योंकि वो देखिए 1 - 2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। 3 - 4 -1 आएगा। 5 - 6, अब 5 में से 6 घटाएंगे -1 ही तो आएगा। सारी जगह कितना आएगा, -1 आएगा। वो भी कितनी बार आएगा -1, 75 बार आएगा। समझ आ रही बात, 75 बार आएगा। और इसमें प्लस क्या लिख दिया है फिर, 151। तो ये तो इतना क्या हो गया, 150 की वैल्यू हो गई और प्लस ये 151 हो गया। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर हम 75 है -1, ओके, और यहाँ पे 75 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 गुणे यहाँ पे 75 बार आएगा। क्योंकि हमने 150 की वैल्यू निकाली है, 150 में कितने पेयर बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं। और सब पेयरिंग को घटाने पे क्या आएगा, 1 - 2 -1 -1 -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -75 और प्लस 151, तो क्या आ जाएगा, टोटल 76 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 151 में से आप 75 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 76 आ जाएगा। ये इस तरीके का इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन दिया है, पर यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं या रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं। सममित का क्या होता है, एकदम सिमेट्रिकल, एकदम बिल्कुल किसी तरीके से काटा जाए, वो क्या हो, एकदम सिमेट्रिकल हो। जैसे इस तरीके से काटा जाए, इसको इस तरीके से काटा जाए तो ये वाला इक्वल हो, इस तरीके का। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये हो गया एक, सॉरी, यहाँ पे हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः। ठीक है, क्यों ये वाला 7 क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो यही वाला इधर से हमने काउंट कर लिया, इसको 2 बार थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो ये देखिए, एक बार इसको बीच में से काटा, एक। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से काटा, दो, यहाँ से काटा, तीन, यहाँ से काटा, चार, यहाँ से काटा, पाँच, यहाँ से काटा, छः। 6 बार इसको काट सकते एकदम बढ़िया। और हर तरीके से क्या होगा, बराबर होगा, सममित। जैसे आप दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या है, आपकी सममित है ना। ऐसा तो नहीं एक हाथ 2 बित्ता बड़ा है, एक हाथ 1 बित्ता बड़ा है, ऐसा तो है नहीं। ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सममित है। ये देखिए 21 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। चलिए वर्ग देखते हैं, यहाँ पे आया ना ज्योमेट्री। देखिए, तो ये हो गया आपका वर्ग, स्क्वायर जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में देख लीजिए। तो ये हो गया आपको, एक बार ऐसे काटा हमने, ठीक है, एकदम इक्वल हो गया। अगर हम ये ऐसे काटते हैं तो ये वाला पोर्शन एकदम इक्वल हो जाएगा। एक के ऊपर एक रखेंगे तो एकदम दिखेगा भी नहीं कि उसके नीचे कुछ और है। फिर ये दूसरा है, ये ऐसे हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी। ये पांचवा मत गिन लेना, क्योंकि ये तो एक ही है ना यहाँ पे से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। तो वर्ग में कितनी होगी, सम्मत 4 हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चूज़ करना है। यहाँ पे हालांकि दिया है सी ऑप्शन, तो देख लेते हैं पहले सी ही क्या है। एल और टी में एक समकोण है, नहीं भैया, टी अगर ऐसे लिखें या फिर टी को अगर उल्टा लिखें तब तो आ गया ना, ये 90 अंश ये 90 अंश, इसमें तो दो समकोण हो गए। अगर ये जो टी है इसी को उलट के लिख दें ऐसे, ये भी तो टी है, ये भी टी है, तो यहाँ पे है कोण, यहाँ पे है कोण, तो दो कोण हो जाएंगे ना, तो यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जेड और एन दो उसमें न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम का ये कोण बनता है, एंगल बनता है। जेड और एम में दो समानांतर रेखाएं हैं, ये सही है, और एन और एच में दो समांतर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोणों के मापों के अनुसार उनके बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। ठीक है, समकोण क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये 0 डिग्री, ये जो थीटा यानी कि जो इसकी वैल्यू एंगल की होती है 90 डिग्री होती है, इसको समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण में क्या होता है कि 90 और 180 के बीच में जो होता है ना, जैसे मान लीजिए 91 या 179, ये किस में आ जाएगा, अधिक कोण में आ जाएगा। ऋजु कोण क्या होता है, तो ऋजु कोण में ये क्या होता है कि 100, ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये 180 के अंडर में रहती है, मतलब 180 रहती है। ठीक है, एकदम 180 ऋजु कोण बिल्कुल सीधी इस तरीके से। प्रतिवर्ती, तो ये 180 और 360 के बीच वाली कोण, उसको प्रतिवर्ती कहते हैं। ठीक है, मतलब 181 हो गई या 359 भी हो जाएगी प्रतिवर्ती कोण। ये पूरा जो गोला होता है ना, गोला सर्कल, ये 360 डिग्री का ही होता है ना, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रत्येक घनाभ एक घन होता है, ये चीज़ एकदम आपका गलत है। घनाभ और घन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको ये बनाने आता होगा इस तरीके से, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्रत्येक घन, देखिए एक जो घन होता है ना, घन, वो एक घनाभ हो सकता है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड इसको इंग्लिश में कहते हैं, आई थिंक क्यूबॉइड होता है घनाभ, क्यूब होता है घन। तो एक क्यूब है वो क्यूबॉइड बन सकता है, लेकिन प्रत्येक अगर क्यूबॉइड को क्यूब कहें, नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, और जो बेलन होता है या सिलेंडर होता है, जैसे आप देखते होंगे ना, ये सिलेंडर है आपका, ये क्या होता है, सर्कल होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। घन के 6 फलक होते हैं, ये भी सही है। गलत कौन सा पूछा है, गलत देख लेना आपको, ये डी ऑप्शन आपको डंडे से मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में कितने कोण हैं, कितने कोण आपको बताने, KVS PRT 22 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कितने कोण हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 कोण। आपको देख के लग रहा है भाई यहाँ कितने 10 कोण कैसे, तो इनके नाम दिए हुए हैं ना, नाम से आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए चित्र से आप देखेंगे EOD, DOC, BOC, बीच में देखिए OO है ना, हर जगह पे O है, O है, 10 कोण हो जाएंगे आपके, ये जो बीच वाला, क्योंकि इसी से सब जुड़े हुए हैं ना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो यहाँ पे आप 10 कोण यहाँ पे गिन सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत पूछा है। ठीक है, अभी हमने देखा था परिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो एक कोण है जिसका माप 180 होता है उसको तो ऋजु कोण कहते हैं ना, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में जो होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा ना। एक कोण जिसका माप 90 है वो समकोण कहलाता है, सही है। एक कोण जिसका माप 90 से अधिक है परंतु 180 से कम है, इसको अधिक कोण कहते हैं, ये भी सही है। एक कोण जिसका माप 90 से कम है न्यून कोण कहलाता है, इसको आई थिंक एक्यूट एंगल कहते हैं इंग्लिश में, क्यूट सा। तो हो जाएगा आपका सी। देखिए यहाँ पे दिए हुए समकोण 90 डिग्री होता है, अधिक कोण 90 और 180 के बीच होता है, ऋजु कोण ये बिल्कुल सीधा होता है 180 का, न्यून कोण होता है 90 से कम, 90 से कम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसी का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का दिया हुआ है। KVS PRT 28 फरवरी 2023, न्यून कोण 30 डिग्री से मिला लेंगे, अधिक कोण 120 से, सम कोण 90 हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, 240। अब देखिए यहाँ पे ये KVS PRT 26 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो आयत की सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं, तो गलत है। आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बिल्कुल ये क्या होती हैं, ये बिल्कुल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं, ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं, असमान थोड़ी ना होती हैं, तो गलत है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही है। पंचभुज के 5 कोने होते हैं, पंचभुज है ऑब्वियसली 5 कोने होंगे।
त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो ये भी सही है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, एकदम मस्त वाला, बच्चों वाला। तो आयत की सम्मुख भुजाएं असमान होती है ना भाई, ये तो गलत है। आयत के आमने सामने की भुजा हम लोग बचपन से रटे हुए हैं सब। आयत के आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान होती है, ना कि असमान होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आकृति में जो है ना सममित रेखाएं कितनी है, सममित, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से काटा जाए बिल्कुल बढ़िया से। तो ये हो जाएगा आपका सममित 3/3। तो एक समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, समबाहु मतलब तीनों समान है। प्रत्येक सममित रेखा शीर्ष से निकलकर सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को स्पर्श करती है। तो ये माध्यिका होती है, अगर आपने देखा होगा त्रिभुज में इस तरीके से माध्यिका होती है ना। तो ये हो जाएगा सममित रेखाओं की संख्या 3/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो की एंड करते हैं। ओके, फिर हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा इसको।